हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं घर पर होंगे तो सेफ होंगे और बेहतर ही होंगे। चलिए मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि जो मैंने लास्ट क्लास डिस्कशन किया था टॉपिक पर, क्या डिफरेंसेस है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच। आई थिंक हमें उम्मीद है कि आपने तैयार कर लिया होगा। और उसके बाद आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, कि किस तरह से पॉलिन ग्रेन जो है वो किसी भी एंथर से ट्रांसफर होकर के किसी स्टिग्मा पर जाता है, उसमें कौन कौन से एजेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज का जो डिस्कशन है वो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है। उससे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल टच द स्काई इंस्टीट्यूट बिरौल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के उसे क्लिक करें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियोस है हमारे लेक्चर से रिलेटेड वो अपडेट होता रहेगा। इसके अलावा मैं हिंदी लेक्चर भी तैयार करूंगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हिंदी मीडियम से साइंस को आगे पढ़ रहे हैं तो उनको समस्याएं आ रही हैं, तो वैसे बच्चों के लिए मैं हिंदी लेक्चर भी तैयार कर रहा हूं। आई थिंक हमें उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। आइए आज हम लोग डिस्कस करें एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। चैप्टर हमारा वही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मैंने पिछले क्लास में कहा था कि पॉलिनेशन को कराने के लिए एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, और उस एजेंट्स को मैंने कहा था पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं या पॉलिनेटर कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉलिनेटर। अब हम बात करेंगे कि किस किस टाइप के पॉलिनेटर है, यानी कौन कौन से एजेंट्स हैं। तो सबसे पहला एजेंट जो होता है वो है नॉन लिविंग एजेंट, यानी वैसा एजेंट जिसमें कोई लिविंग का कैरेक्टर ना हो, मींस उस एजेंट को हम लोग कहते हैं एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट को हम लोग कहेंगे नॉन लिविंग एजेंट। अब नॉन लिविंग एजेंट्स की बात करें तो इसमें दो एजेंट्स आता है। सबसे पहला तो आता है आपको विंड। विंड को हम लोग कहते हैं वायु, हवा। यानी अगर कोई पॉलिनेशन विंड के द्वारा हो रहा है तो उसके लिए बायो में एक स्पेशल टर्म का इस्तेमाल किया गया है। उस स्पेशल टर्म का नाम है एनीमोफिली। एनीमोफिली। अब अगर हम बात करें दूसरा कि विंड के अलावा हवा के अलावा कौन ऐसे एजेंट है जो पॉलिनेशन करा सकता है, जो नॉन लिविंग है, तो पानी है, जल है, वायु जल है, वाटर है। तो इसके बाद जो एजेंट है वो क्या है, वाटर है, जिसको हम जल कहते हैं। अगर जल के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो इसके लिए भी एक खास प्रकार के स्पेशल टर्म का इस्तेमाल किया गया है। इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली। ये जो टर्म आपको मैं लिख रहा हूं ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको जानना होगा, क्योंकि नीट के एग्जाम्स में कभी-कभी ऐसे टर्म डायरेक्ट उठा के रख देते हैं। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन से पॉलिनेशन के लिए किस टर्म का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो फिर से आप समझ लो, ये बायोटिक एजेंट होता है जो नॉन लिविंग एजेंट है, उसमें वायु आ जाता है और दूसरा जल आ जाता है, यानी विंड और वाटर, जिसमें एनीमोफिली विंड पॉलिनेशन को कहते हैं और वाटर पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। अब इसके बाद जो हम लोग दूसरा एजेंट पढ़ेंगे वो है बायोटिक एजेंट। आइए हम लोग बायोटिक एजेंट के बारे में डिस्कस करें। तो हम लोग बायोटिक एजेंट के बारे में बात करेंगे। दूसरा है बायोटिक एजेंट्स। देखो बायोटिक में बायो वर्ड है, बायो मींस क्या होता है, तो लिविंग। मैंने कहा था बायोलॉजी वर्ड दो वर्ड से बना है, बायोस एंड लोगोस। तो यहाँ पर जो बायो वर्ड है, बायो मींस बायोस, बायोस मींस क्या होता है, लाइफ। लाइफ किसमें होता है, लिविंग में होता है। तो यहाँ पर कौन से एजेंट होंगे, लिविंग एजेंट होंगे, यानी वह एजेंट, वह कारक जो सजीव हो, जो सजीव का कैरेक्टर रखता हो, तो ये है लिविंग एजेंट। लिविंग एजेंट्स। अब हम बात करेंगे कौन कौन से लिविंग एजेंट है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग लिविंग एजेंट के बारे में बात करें। देखिए सबसे पहला जो लिविंग एजेंट है जिसे हम लोग सम्मिलित रूप से कहते हैं एनिमल।
तो इसमें बेसिकली क्या आएगा, एनिमल आएगा। तो एनिमल के द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है, मींस पॉलिनेशन अगर बाय एनिमल्स, तो वैसे कंडीशन में जो स्पेशल टर्म इस्तेमाल किया गया उसे कहा जाता है जूफिली। क्या कहते हैं बच्चे, जूफिली कहते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें तो एनिमल में बहुत सारे एनिमल होते हैं, जैसे इंसेक्ट होता है, जैसे स्नेक होता है, ठीक है, उसके बाद स्नेल्स होता है, घोंघा होता है, ठीक है, इमाइलेट्स होता है जो दीमक जिसको कहते हैं, बर्ड्स होते हैं, चमगादड़ बैट्स होता है, इन सब के द्वारा पॉलिनेशन होता है। सबके लिए बायो में स्पेशल टर्म इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में जो मोस्ट ऑफ द केसेस सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन किस एनिमल से होता है तो वो है इंसेक्ट। और मैंने इंसेक्ट के बारे में कहा था ये लार्जेस्ट फाइला में रखा गया इसको, इंसेक्ट को। तो आइए देखते हैं एनिमल में सबसे पहला जो है वो है पॉलिनेशन अकर बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट, अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है, तब इसके लिए स्पेशल टर्म जो इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है इंटोमोफिली। याद रखेंगे आप सारे बच्चे, क्या कहते हैं, कीट के द्वारा परागण होता है, पॉलिनेशन का हिंदी परागण होता है। अगर परागण की क्रिया हो रही तो उसे हम इंटोमोफिली कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट में कि पॉलिनेशन अकर बाय, अब इंसेक्ट के बाद हम दूसरा देखते हैं बर्ड्स। बर्ड्स चिड़िया को बोलते हैं, तो बर्ड्स के द्वारा होता है। इसके लिए जो स्पेशल टर्म इस्तेमाल किया गया उसे बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली। उसके बाद तीसरा में है पॉलिनेशन अकर बाय, अब बर्ड्स के बाद आएगा बैट्स, चमगादड़। अगर चमगादड़ के द्वारा होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं काइरोटियोफिली। उसके बाद अगर पॉलिनेशन की बात अगर करें नेक्स्ट पॉलिनेशन अकर बाय बैट्स के बाद हम स्नेल की बात करते हैं, घोंघा का। घोंघा आप देखोगे पानी में घोंघा पाया जाता है, कुछ घोंघा ऐसे भी होते हैं जो सरफेस पर भी होता है, लैंड सरफेस पर भी होता है जहां पे नमी ज्यादा होती है। तो स्नेल्स के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है कुछ फ्लावरिंग प्लांट में। तो ऐसे कंडीशन में इसको बोलते हैं मेलाकोफिली। और मेलाकोफिली को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग मैकोफिली भी कहते हैं। ये सब टर्म आप जरूर ध्यान से देखेंगे, इस टर्म को स्पेशल टर्म सब है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिनेशन अकर बाय स्नेल्स के बाद हम बात करते हैं इमाइलेट्स का। इमाइलेट्स आपने देखा होगा, इमाइलेट्स करते दीमक को। जैसे अभी जो सीजन चल रहा है, अभी का जो मौसम है, इस मौसम में आप देखिएगा जो अभी अप्रैल और क्या कहते हैं मई जून का जो मौसम होता है, इसमें आम का सीजन होता है। इस आम के सीजन में आप क्या देखेंगे कि आम का जो फूल होता है उस फूल के ऊपर मतलब इससे पहले जो फुल फ्लावर हुआ तो उसमें देखेंगे छोटे छोटे इंसेक्ट जिसको आप लोग दीमक कहते हैं, या लाल लाल बड़ी बड़ी चींटियां होती है, इसे दीमक कहा जाता है। ये पेड़ पौधे के लिए एक दीमक का काम करता है, मतलब उसे अंदर से खोखला कर देता है, तो उसे अंग्रेजी में इमाइलेट्स कहते हैं। तो ये भी कभी कभी एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इस पॉलिनेशन को के लिए जो स्पेशल टर्म इस्तेमाल किया गया उसे हम लोग कहते हैं मिरमिकोफिली। पॉलिनेशन स्नेक के द्वारा भी होता है, सांप के द्वारा भी होता है। तो पॉलिनेशन अकर बाय स्नेक, अब हम स्नेक के द्वारा देख रहे हैं, सांप के द्वारा देख रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं, इसका जो स्पेशल टर्म है वो है ओफियोफिली। तो आपने देखा इतने स्पेशल टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं पॉलिनेशन के दौरान। अब हम लोग ये देखेंगे इसके बाद जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अगर पॉलिनेशन विंड के द्वारा हो रहा है, हवा के द्वारा हो रहा है, बच्चे समझने की कोशिश करो कि हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो हवा तो एक डायरेक्शन में बहता है, तो जब वो फ्लो करता है उस दौरान क्या होता है कि जो फ्लावर के क्या क्या एडेप्टेशन होने चाहिए कि वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा जिसके कारण पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो सकता है।
तो क्या क्या क्राइटेरिया फ्लावर में होगा, क्या क्या क्राइटेरिया एंथर में होगा, क्या उसके पॉलन ग्रेन के कौन कौन से क्राइटेरिया होंगे जिसके कारण वो इस तरह के पॉलिनेशन को, हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है, विंड पॉलिनेशन हो रहा है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करे ताकि पॉलिनेशन आसानी से हो। स्टिग्मा कैसा होगा कि हवा के द्वारा उड़ते आने वाले पॉलन ग्रेन को वो ट्रैप कर सके। इन सारी चीजों पर बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है एडेप्टेशन, यानी हम देखेंगे एडेप्टेशन फॉर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के लिए किन किन एडेप्टेशन की जरूरत पड़ती है फ्लावर के अंदर, आइए देखते हैं। एडेप्टेशन फॉर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लावर की क्या क्या एडेप्टेशन होने चाहिए। तो देखिए फ्लावर के जो एडेप्टेशन होने चाहिए वो कैसा होगा, तो हवा को कलर से कोई मतलब नहीं है तो फ्लावर क्या होगा, कलरलेस होगा। हवा को फ्लावर के नेक्टार से कोई मतलब नहीं है तो क्या होगा, नेक्टारलेस होगा। नेक्टार तो जानते हैं बच्चे, नेक्टार कहते हैं फूलों का जो रस होता है उसे नेक्टार कहते हैं। अब आइए खुशबू की बात करें तो फ्लावर को जो वायु के द्वारा पॉलिनेशन, तो हवा को खुशबू से कोई मतलब नहीं है तो क्या होगा, फ्रेग्रेंस लेस होगा या नॉन फ्रेग्रेंस होगा। नॉन फ्रेग्रेंस मींस इसमें खुशबू भी नहीं होगी। अब आइए सेकंड फ्लावर के बाद अगर हम बात करें इसके एंथर पर, एंथर कैसा होगा, तो एंथर जब तक एयर में एक्सपोज्ड नहीं होगा पॉलन ग्रेन ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो एंथर क्या होगा, एक्सपोज्ड होना चाहिए, यानी पूर्ण रूप से बाहर होना चाहिए फ्लावर से। अब हम पॉलन ग्रेन के बारे में बात करें, पॉलन ग्रेन कैसा होगा, तो लाइट वेट का होगा तभी हवा में ट्रैवल कर सकेगा, और लाइट वेट के साथ साथ नॉन स्टिकी होगा। अगर चिपचिपा होगा तो एयर के मॉलिक्यूल के साथ वो चिपक जाएगा, फ्लो नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, नॉन स्टिकी भी होगा। नॉन स्टिकी, स्टिकी मतलब चिपचिपा, तो नॉन स्टिकी मतलब जो चिपचिपा नहीं हो। इसके पॉलन ग्रेन जो होंगे, जो परागकण है वो लाइट वेट के होंगे और नॉन स्टिकी होंगे। अब आइए हम बात करें इसके स्टिग्मा की बात करें। स्टिग्मा कैसा होगा बच्चे, फेदरी होगा। फेदरी होगा तभी तो वो पॉलन ग्रेन जो एयर के द्वारा ट्रैवल करके आ रहा है उसे ये इजीली ट्रैप कर पाएगा, आसानी से उसे वो ट्रैप कर लेता है। तो ये है क्या, ये आपने देखा कि एडेप्टेशन जो विंड पॉलिनेशन होगा उसमें उस फ्लावर में किस तरह का एडेप्टेशन होने चाहिए, इसमें हम लोग देखें। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके एग्जांपल पर कि किस तरह के प्लांट में मोस्टली वायु के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो ज्यादातर होता है ग्रास फैमिली में। ओके, एक पॉइंट आप नोट जरूर कर लेंगे, विंड पॉलिनेशन में ही ये नोटेबल पॉइंट है कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होता है उसके फीमेल पार्ट में, यानी जो गाइनोसियम है, पिस्टिल है, उसमें ओफेन अक्सर सिंगल ओव्यूल पाया जाता है। ये ध्यान से आप लिख लेंगे, ठीक है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर often has single ovule। ये पॉइंट याद कर लेंगे आप लोग, नोटेबल पॉइंट है। सिंगल ओव्यूल, मैंने कहा था ओव्यूल, मैंने जब पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था कि प्लांट में ओव्यूल की संख्या फ्लावर के अंदर वेरी करती रहती है, किसी में एक भी होता है, किसी में ज्यादा भी होता है। उसका मैंने एग्जांपल सीधा दिया था कि अगर सीड की नंबर ऑफ सीड देखेंगे किसी फ्रूट में तो आप समझ जाओ कि सीड अगर ज्यादा है तो ओव्यूल भी ज्यादा रहा होगा, क्योंकि एक ओव्यूल एक सीड बनाता है। इसी तरह अगर एक है तो एक ही ओव्यूल रहा होगा, जैसे पैडी में बताया था एक ओव्यूल होता है, वाटरमेलन में मेनी होता है, तो इस तरह के फ्लावर में एक ही होता है। अब देखेंगे वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, तो आप देखेंगे एडेप्टेशन फॉर वाटर
पॉलिनेटेड फ्लावर। तो आइए हम लोग वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर के एडेप्टेशन की बात करें। तो वाटर पॉलिनेशन में क्या होगा, किन किन क्राइटेरिया पर हम लोग बात करेंगे, तो उन क्राइटेरिया के बारे में हम डिस्कशन करें। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लावर, लेकिन हाँ फ्लावर के बारे में बात करेंगे। फ्लावर कैसा होगा, तो जैसे आपने देखा कि एयर को फ्लावर के रंग से कोई मतलब नहीं है, इसी तरह फ्लावर वाटर को भी फ्लावर के कलर से कोई मतलब नहीं है, तो क्या होगा, कलरलेस होगा। नेक्टार से कोई मतलब नहीं है, तो नेक्टारलेस होगा। और खुशबू से भी कोई मतलब नहीं है, तो क्या होगा, नॉन फ्रेग्रेंस होगा। ये तो एक बात आपके सामने समझ में आया, कलरलेस, नेक्टारलेस, नॉन फ्रेग्रेंस, ये फ्लावर है। तो एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं, उस पॉलन ग्रेन के बारे में हम लोग बात करें। इसके पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, तो पॉलन ग्रेन जो इसका होता है वो कैसा होता है, अगर सरफेस पर होगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि वाटर पॉलिनेशन में भी दो तरह का पॉलिनेशन होता है, एक ऑन द सरफेस, एक सबमर्ज्ड वाटर। अगर सरफेस पर होगा तो पॉलन ग्रेन लाइट वेट का होगा, मैं लिख देता हूं, ऑन सरफेस वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो पॉलन ग्रेन कैसा होगा, लाइट वेट का। बट अगर ये सबमर्ज्ड होगा, पानी में डूबा होगा, तब कैसा होगा, इसमें एक ग्रेविटी वेट होगा। तो ग्रेविटी होगी, वेट होगी इसमें, जिसके कारण ये पानी के अंदर डूबा होगा। दूसरी बात ये है कि पॉलन ग्रेन इसका कैसा होगा, तो रिबन लाइक होगा, रिबन लाइक होगा। और एक और खास बात है, जो वाटर के अंदर जो पॉलन ग्रेन होता है वो एक खास प्रकार के लेयर से कवर होता है, जिसका नाम है म्यूसिलेज, जिसके कारण ये इजीली पानी के अंदर जर्मिनेट नहीं करता है। तो ये क्या होगा, जनरली सराउंडेड बाय म्यूसिलेज, mucilage, so they cannot easily germinate। तो ये आपने पॉलन ग्रेन के बारे में देखा। स्टिग्मा इसका भी क्या होगा, तो फेदरी होगा, फेदरी होगा, तभी वो रिबन इजीली क्या होता है, ट्रैप होता है, फेदरी होगा। तो आपने ये देखा कि जो वाटर के अंदर पॉलिनेशन होता है उसके लिए एडेप्टेशन कैसा होता है, लेकिन इसमें एक और खास बात ये जानना होगा कि जितने भी एंजियोस्पर्म है, तो इसमें बहुत कम, कहा जाता है कि वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो रेयर होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, यानी बहुत कम होता है। तो लगभग एनसीईआरटी में जो डाटा है वो 30 जेनरा के बारे में बात कर रहा है कि ओनली 30 जेनरा, लगभग 30 जेनरा में पॉलिनेशन पानी के द्वारा होता है। उसमें ज्यादातर क्या होते हैं, मोनोकोटिलिडन्स होते हैं। तो मोनोकोटिलिडन्स मैंने कहा था एंजियोस्पर्म का दो पार्ट, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो मोनोकोटिलिडन्स मतलब जिसमें सिंगल कोटिलिडन्स हो, जैसे आपके पास धान है, गेहूं है, ये सब क्या है, सिंगल कोटिलिडन्स वाला है, इसको मोनोकॉट कहते हैं। इसी तरह पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, जैसे जोस्टेरा होता है या आपको क्या कहते हैं हाइड्रिला होता है, ये सब क्या है, मोनोकोटिलिडन्स के कैटेगरी में आता है। तो जो सिंगल कोटिलिडन्स वाले प्लांट है उसमें ज्यादातर वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट water pollination is quite rare, but only present about 30 जेनरा, या याद रखेंगे 30 जेनरा, 30 जेनरा
जेनरा क्या होता है? जीनस। जीनस को ही जेनरा बोलते हैं। मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स, ये आप याद रखेंगे। तो लगभग 30 जेनरा में होता है और वो ज्यादातर क्या होते हैं? मोनोकोटिलिडन्स होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो पानी में रहने के बावजूद भी उसमें पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं होता है। आप बोलोगे सर कौन ऐसे पौधे हैं जो पानी में है बट पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं हो रहा है? तो आपने वाटर हाइसिंथ का नाम सुना होगा, वाटर लिली का नाम सुना होगा। ये सब पानी, इसके जो फ्लावर होते हैं वो पानी के सरफेस पर होते हैं, जिसके कारण इसका जो मतलब फ्लावर होता है वो एक्सपोज होता है बाहर की ओर, पानी के ऑन द सरफेस, सरफेस से भी ऊपर इसका फ्लावर होता है। उसमें जो इसके फूल काफी अट्रैक्टिव होते हैं। तो कुछ इंसेक्ट के द्वारा होता है और कुछ एयर के द्वारा होता है। तो पॉलिनेशन जो वहां होता है वो वाटर के द्वारा नहीं होता। आप एग्जांपल फिर से लिख लेंगे, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ। आप एनसीईआरटी में दिया हुआ है वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ के बारे में मैंने फर्स्ट चैप्टर में बात कही थी। इसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा था क्योंकि ये जहां होता है वहां जितने भी एक्वेटिक फिश होते हैं वो मरने लगते हैं, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या करता है? ड्रेन कर लेता है। फ्रेश वाटर एग्जाम्पल वाटर में देखेंगे, इसका जो एग्जाम्पल है वो है वैलिसनेरिया, हाइड्रिला, इसके बाद हम बात करेंगे मेरीन वाटर। मेरीन वाटर इसका एग्जाम्पल है जोस्टेरा। आप एग्जाम्पल जरूर याद करेंगे, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्पल से आते हैं, इसलिए एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जरूर लाइक और कमेंट में जाकर कमेंट करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।